वेलकम टू HFR क्लास 9। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमसे बोल रहे हैं कि ये जो वेरिएबल्स दिए गए हैं जो कि टोटल 4 हैं, इनको बोल रहे हैं इनको सॉल्व करिए और इनके 2 से 3 जो सॉल्यूशंस निकालिए और उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो चलिए वन बाय वन करके इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं और इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 से 3 सॉल्यूशंस निकालने होंगे, तो चलिए वन बाय वन करके निकालते हैं। अब देखिए ये x है और एक ये y है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लेके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। बहुत ही ईजी है, बस गौर से देखिए क्या है। देखिए x ले लेते हैं हम 0, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 से कम ही लीजिएगा। x ले लेते हैं 0, x इज इक्वल टू 0, फिर इसको पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह आ गया 0, फिर आ जाएगा आगे प्लस y इज इक्वल टू 4 जो कि गिवन है हमारा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब देखिए 4 y की वैल्यू नहीं आई भाई, y की जगह क्या है, तो क्या आएगा, देखो y हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे और क्या करेंगे, बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे। इट मीन्स 4 माइनस 0, 4 में से जब 0 माइनस होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब देखिए y की वैल्यू आ गई, क्या आई, y इज इक्वल टू 4। सिंपल था ना। तो इस तरह चलिए एक और फाइंड कर लेते हैं, क्या x को 1 ले लेते हैं, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल, अब जो है x की जगह 1 रखेंगे, आगे पूरी इक्वेशन वही उतारेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, वैसे ही उतार देंगे पूरा। अब देखिए उसके आगे लिखेंगे क्या, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू नहीं मिली, y आ जाएगा नीचे, फिर इक्वल टू का साइन आएगा और फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि 4 क्या है, बड़ा नंबर है और 1 क्या है, छोटा। 4 माइनस 1, फिर आंसर आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसका फाइंड करते हैं, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसको बीच में लाइन खींच के अलग अलग कर लेते हैं। एक और यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, x ले लेते हैं क्या हम, लेट x इज इक्वल टू, x ले लेते हैं हम 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x आ गया 2। अब पुट करेंगे क्या, 2 प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है, इसको भी सिंपल इस तरह पुट करेंगे। अब देखो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई की जगह क्या आएगा, तो y लिखेंगे यहाँ पर नीचे और बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। इट मीन्स 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो क्या है, इसे हम जो है अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या देखो, यहाँ हमने x कर लिया, 0 लिया, x इज इक्वल टू 0 और आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 4। इट मीन्स क्या, 0, 4, ठीक है। और यहाँ क्या है, x यहाँ पर हमने 1 लिया और y क्या है हमारा 3 आया, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पर इसको अलग कर लेते हैं। इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे, ये 1, 3। इट मीन्स 1 क्या है, x है और 3 क्या है, y है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिया हमने, x लिया यहाँ पर 2 और y क्या है हमारा यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ भी लिख लेंगे सिंपल क्या, 1, 3, ठीक है, सॉरी 2, 2, ठीक है, क्योंकि x क्या लिया हमने, 2 लिया और y क्या है हमारा 2। अब देखिए इसको 1 बाय 1 करके पुट करेंगे। देखिए किस तरह पुट करना होगा, आपको याद होगा अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, इजी चैप्टर है। देखिए यहाँ क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा 0, 4, ठीक है। इसको प्रेजेंट करने के लिए 0 कहाँ आएगा, x एक्सिस पे आएगा और जो है 4 है वो y पे आएगा, ठीक है। तो 0 को लेंगे यहाँ पर, 0 हमारा ये रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही 0 है यहाँ पर, तो 0 यहाँ आएगा और y पे क्या है हमारा 4 है, तो 4 एक यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें डॉट रख लेना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 1, x क्या है 1 है, तो 1 हमारा यहाँ पर है, यहाँ डॉट रखेंगे, ठीक है। और y क्या है 3, तो y क्या है हमारा 3 है, ठीक है। आप अगर गौर से देखोगे तो एक लाइन खींचेंगे हम, तो कुछ इस तरह खींचेगी ना, तो सिंपल इस तरह की लाइन खींच लोगे और उसके बाद क्या करना है, हमने ये निकाल लिया। अब इसका नेक्स्ट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, इट मीन्स 2, 2। तो 2 यहाँ ढूंढेंगे x एक्सिस पे, ठीक है, पहला वाला नंबर x एक्सिस पे आता है और दूसरा वाला y, और देखो यहाँ 2 ये रहा, ठीक है, y एक्सिस पे 2, तो यहाँ लगा लेंगे पॉइंट। अच्छा रहेगा कि हम पॉइंट लगाए और लाइन ना खींचे, लेकिन मैं लाइन खींच रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ हमें 3 पॉइंट मिल गए एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। कि अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल इनसे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देना है स्केल लेके। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये किस तरह आया, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम x की वैल्यू 0, ठीक है,
क्वेश्चन पे नहीं जाना है, बस जिस तरह सॉल्व करते हैं वैसे ही करोगे तो इजी तरीके से हम जो है क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 लिया हमने, बस पुट कर लेना, x की जगह आ जाएगा 0 माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 3, सॉरी इज इक्वल टू 2। अब देखो हमारा आंसर क्या आने वाला है, देखो y की वैल्यू आएगी क्या, y इज इक्वल टू 0। अब बड़ा नंबर क्या है 2 और छोटा नंबर क्या है 0, तो 2 माइनस 0, ठीक है, 2 माइनस 0। अब क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, तो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2 माइनस 0, मतलब 2 में 0 गया, आंसर आ गया 2। ठीक है, अब एक हमने फाइंड कर लिया, चलो नेक्स्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। अब चलो एक नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्या ले लेते हैं हम, नेक्स्ट ले लेते हैं 1। ठीक है, 1 ही ले, 1 0 1 2 3 लेंगे, इजी रहेगा करने में। ठीक है, x ले लेते हैं 1, x इज इक्वल टू 1, फिर आ जाएगा x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, फिर उसके बाद क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही गिवन है और क्या आगे 2 है। ठीक है, अब देखो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब 1 माइनस वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई नीचे लिखेंगे। ठीक है, सिंपल आ जाएगा इक्वल टू का निशान। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, बड़ा क्या है 2 है, छोटा क्या है 1, तो 2 माइनस 1। अब देखो हमारा आंसर यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं, y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट एक और फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, x की वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये आ गया x 2, अब इसको पुट करेंगे सीधे, सिंपल क्या है, सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे बस सिंपल x की जगह रख लेंगे हम 2, बाकी क्वेश्चन वैसे ही उतरेगा क्योंकि x हमने 2 लिया है, x माइनस सॉरी 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब y क्या है, देखो y की वैल्यू हमें नहीं पता चली तो y आ जाएगा नीचे, और फिर जो है उसके बाद y के बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे, इट मीन्स 3 माइनस 2। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें मिल गई क्या, देखो y 3 माइनस 2, तो क्या आंसर आएगा हमारा, हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी 3 माइनस 2 नहीं होगा यहाँ पर होगा हमारा 2 माइनस 2। ठीक है, 2 ही तो है, 2 माइनस 2। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर 0, y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो इसको हम जो है लाइन लेके जो है इसको पुट कर लेते हैं। देखो क्या लिया हमने यहाँ, x हमने लिया यहाँ पर 0, सॉल्यूशन क्या आया y इज इक्वल टू 2 आया, तो इसको नीचे लिख लेंगे क्या x, सॉरी x ना लिखे तो बेहतर ही है, हम लिख लेंगे सिंपल बस 0 कॉमा 2। ठीक है, इजी रहेगा इस तरह पुट करने में। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, x लिया हमने 1 लिया है x, और y क्या है हमारा, तो y आ गया हमारा 1। ठीक है, तो क्या आएगा 1 कॉमा 1। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिया हमने, x इज इक्वल टू 2 लिया, और y क्या आ गया हमारा, तो y आया हमारा 0, इट मीन्स 2 कॉमा 0। ठीक है, ये देखो हमने थ्री आंसर्स फाइंड कर लिया। अब इसको 1 बाई 1 करके चलिए पुट करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, पहले इसको कलर चेंज कर लेते, पहले क्या है हमारा 0 कॉमा 2, 0 कहाँ आएगा हमारा, 0 आएगा x एक्सिस पे और 2 आएगा y पे। ठीक है, बस बार बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप जो है इसमें जो है फंसे ना, ठीक है, क्वेश्चन में सॉल्व कर लें आसानी से। तो क्या है, देखो 0 आएगा हमारा y पे, x पे। ठीक है, तो यहाँ 0 बीच ही में रहेगा, बार ग्राफ पे देखिए आप, क्या हमारा 0 बीच में रहेगा और y क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 पे यहाँ एक डॉट लग जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, फिर यहाँ हमारा नेक्स्ट है 1 कॉमा 1। ठीक है, इसको हम बाकी का इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा यहाँ पर 1 कॉमा 1। ठीक है, तो सिंपल क्या है 1 का आएगा हमारा x एक्सिस पे ये रहा, और y एक्सिस पे क्या है 1, तो एक डॉट हम यहाँ लगा लेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब चलो एक और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, मतलब x हमने 2 लिया और y है हमारा 0, हमारा सॉल्यूशन आ गया 2 कॉमा 0। ठीक है, तो चलो इसको भी फटाफट से पुट कर लेते हैं। देखो किस तरह पुट करेंगे इसको, 2 है हमारा x एक्सिस पे, ठीक है, y क्या है 0, इट मीन्स कुछ नहीं। ठीक है, 0 इट मीन्स 0 का मतलब तो कुछ नहीं ना, तो सिंपल हमारा देखो 3 डॉट मिल गया हमें, बाकी की इरेज कर लेते हैं हम। आप देखोगे तो हमें क्या मिल गया, 3 डॉट्स वी हैव फाइंड। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल एक सीधी सी स्केल लेके लाइन खींच लेनी है। ठीक है, आप स्केल लेके सीधी खींचना। ठीक है, अब चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y 3x। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x कैसे आया, ठीक है, सिंपल है, इस पे क्वेश्चन पे मत जाओ, सिंपल x की वैल्यू लो, x ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू x ले लेते हैं हम 0, और x की जगह पुट कर देंगे सिंपल, y इज इक्वल टू का साइन आएगा, फिर 3 वैसे ही रहेगा, बस x की जगह पुट कर देंगे 0। ठीक है, ब्रैकेट में आ गया 0। अब क्या है, y की वैल्यू y लिखेंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू 3 0 देखो ये दोनों है ना, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कौन
3 होगा मल्टीप्लाई 0 से, ठीक है। तो क्या होगा, y की वैल्यू आने वाली क्या, 3 0 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो यही हमने फाइंड किया ना, इट मीन्स यहाँ पर जो y है वो भी 0 है और x है वो भी 0 है, ठीक है। इस केस में देखो अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में आप ये जान के चलो कि हम जो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी तरीके से भी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। अब चलो और निकालते हैं। देखो क्या है, x ले लेते हैं हम 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे सिंपल, y इज इक्वल टू आ जाएगा आगे 3x है तो 3 वैसे ही रहेगा, x की जगह आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब आएगा क्या, y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 1 जा, क्योंकि 3 है ब्रैकेट में 1 है तो 3 1 जा 3, ठीक है। ये भी देखो हमने फाइंड कर लिया। अब चलो एक और फाइंड करते हैं, और क्या ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू x, यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं, x ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 ले लिया। आप सिंपल x की जगह आ जाएगा हमारा 2, किस तरह आएगा ये देखते हैं। देखो y क्वेश्चन में गिवन है, फिर इक्वल टू का साइन है, फिर क्या है 3x है, तो x की जगह हम रख लेंगे 2, ठीक है। 3 के बाद आएगा 2, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, सॉरी ज़्यादा क्लोज हो गई, ब्रैकेट को करना होगा इसके बाद हमें क्लोज, ठीक है। आएगा, देखो क्या आएगा हमारा, y की वैल्यू आने वाली हमें वो क्या है, 3 2 6, ठीक है। इतने टाइम से आप करते हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए आप यहाँ गौर करिए, हमने जो है 3 वैल्यूज फाइंड की। देखो क्या है, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक नंबर 1 है, केस नंबर 1 है। और सेकेंड इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है 0, ठीक है 0 कॉमा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 1, x हमने क्या फाइंड किया 1, और y क्या है हमारा 3 आया, तो इसको भी लिख लेंगे क्या 1 कॉमा 3, ठीक है 1 कॉमा 3, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर सर्कल बंद, ठीक है, क्लोज कर लेते हैं पूरा। अब क्या है नेक्स्ट क्या हमने फाइंड किया, x इज इक्वल टू 2 और y आया हमारा 6, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ फाइंड किया, तो सिंपल लिख लेंगे 2 कॉमा 6, ठीक है। ये देखो हमने एक और आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब चलो इसको 1 बाई 1 करके पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करने के लिए जो हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे इनको फाइंड करना होगा। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो क्या है सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या है 0 कॉमा 0, तो 0 कॉमा 0 तो यहीं पर रहेगा, ठीक है, बीच ही में, ठीक है, क्योंकि दोनों x भी 0 पे y भी 0 पे, इट मीन्स दोनों एक ही जगह रहेंगे। अब क्या है पहले बात, सेकंड केस में क्या है 1 कॉमा 3, तो 1 कहाँ आएगा हमारा, ये रहा, ठीक है, 1 x एक्सिस पे और 3 हमारा ये रहा y एक्सिस पे। अब सिंपल क्या करना है, इन दोनों पे जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो सिंपल अब यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब थर्ड क्या है 2,6, ठीक है, 2,6 को प्रेजेंट करना है। देखो 6 हमारा, आप यहाँ देखो ऊपर ये रहा, ठीक है, ये रहा 6, और क्या है 2 है, तो 2 से एक लाइन आएगी, इट मीन्स कुछ इस तरह, और जो इंटरसेक्ट होगी इस जगह पर, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन को हम जो है इरेज कर लेते हैं ताकि जो है इजी रहे करने में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उन्हें, ठीक है। तो क्या आएगा ये देखो, इसको यहाँ 6 के सामने एक पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि एक 2 एक्सिस एक यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट आप लाइन खींच लोगे कुछ इस तरह स्केल लेके, मेरी सीधी नहीं खींच रही है, आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे स्केल लेके, ठीक है। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसको पुट करने के लिए हम ले लेते हैं x 0, ठीक है, बस 2 के बाद जो x है वहां जाएगा 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 हमने लिया, और पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में क्या है 3 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, 3 इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, तो 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि हमने x लिया है 0 इज प्लस वाई, ठीक है। देखिए x जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ा नंबर है इस क्वेश्चन में मतलब 3 से कम ही ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ 0 लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 रहेगा वैसे ही, 3 इज इक्वल टू, और 2 0 सा कितना होता है, तो जो आपस में जो नंबर है मतलब 2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 0 0 प्लस वाई। अब देखो 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 आ जाएगा हमारा, 3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, इट मीन्स वाई, ठीक है। अब इस तरह भी ये क्वेश्चन सही है, लेकिन हम इस तरह कुछ लिख लेंगे क्या, y इज इक्वल टू 3, मतलब y को पहले ले आएंगे और 3 को बाद में, ठीक है, y इक्वल टू 3। अब चलो एक और निकाल लेते हैं, एक और सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं क्या। अब ले लेते हैं हम x ले लेते हैं 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या है इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है, इस तरह पुट करेंगे, सॉरी x नहीं आएगा,
हमने क्या लिया है यहाँ पर 1 लिया, ठीक है, तो 1 ही आएगा हमारा। तो यहाँ लिख देंगे हम ब्रैकेट में 1, ठीक है, आएगा इसके बाद प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई उतारने के बाद जो है 3 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 वैसे ही उतरेगा और इक्वल टू का साइन वैसे ही रहेगा और 2 1 जा कितना होता है 2 होता है, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाऊँ फिर, ठीक है, किस तरह का है वो भी देखते हैं। देखिए 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो इसको क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल, इट मीन्स यहाँ जो प्लस का साइन है ना 2 प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा किसमें माइनस के साइन में, ठीक है। कैसे होगा देखिए सिंपल कर देंगे क्या 3 माइनस 2, ठीक है, इक्वल 2 का साइन उधर चले जाएगा और प्लस जो है माइनस में होकर इधर आ जाएगा, ठीक है, क्या 3 माइनस 2, फिर उसके बाद आ जाएगा इक्वल टू वाई, ठीक है। अब वैसे हो जाएगा, अब देखिए क्या आएगा हमारा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि इस तरह हम नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे वाई पहले लिख देंगे और इक्वल टू 1 बाद में, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 इक्वेशन फाइंड कर लिए, अभी तक हम क्या 3 इक्वेशन फाइंड करते हुए आए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हमें जो है 2 से 3 इक्वेशन फाइंड करनी है। हम चाहें तो 2 इक्वेशन ही फाइंड करके ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाने के लिए 2 इक्वेशन ही फाइंड करके आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स क्या लिया था हमने 0, इसको गोला कर लेते सर्कल। एक्स क्या लिया था हमने वाई आया था हमारे यहाँ 3 फर्स्ट केस में और एक्स क्या था 0, और जो उसके बाद क्या था सेकंड केस में एक्स था हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई क्या आया था हमारा 1 आया था, ठीक है। तो बस यही दोनों नंबर है, इन दोनों को नंबर को उतार के इसको जो है पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं फटाफट से लिख लेते हैं क्या है फर्स्ट केस का 0,3, ठीक है, और सेकंड केस का क्या है एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो मतलब 1,1, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको सिंपल पुट करेंगे 0 कहाँ आएगा एक्स एक्सिस पे आएगा, तो इट मीन्स यहाँ आया पॉइंट आ जाएगा कार्टेशियन प्लेन के बीचों बीच, और 3 कहाँ है तो हमारा 3 तो वाई एक्सिस पे रहेगा क्योंकि एक्स 0 पे है, तो सिंपल आ गया। अब देखिए सेकंड केस में क्या है, सेकंड में हमारा 1,1, तो 1 कहाँ आएगा हमारा 1 रहेगा हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो ये हो गया 1 और हमारा क्या आ गया 1,1, इट मीन्स ये रहा 1। तो अब देखिए इन दोनों से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये दी एक लाइन और जो ये तो यहीं रहेगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लाइन ना खींचें, अगर आपको अभी तक समझ में आ गया हो तो ही आपका क्वेश्चन साफ सुथरा रहेगा और आप अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह जान पा रहे हैं तो सिंपल पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इस कार्टेशियन प्लेन पे देख के पता ही चल रहा होगा ग्राफ पे। सिंपल एक पॉइंट हमारा कहाँ आया था, हमारा एक पॉइंट आया था यहाँ पर और एक आया यहाँ पर, ठीक है। बस दोनों से एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे स्केल लेके, ठीक है, आप स्केल ले खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।